इसके लिए एक और उदाहरण देना चाहूंगा मैं इस बात के लिए। आपने कभी देखा है गाड़ी की डेंटिंग करता है जब कोई डेंटर, जो डेंटर होता है, जो गाड़ी के डेंट निकालता है, गड्ढे निकालता है, कभी उसका काम करते हुए देखा होगा आपने कभी ना कभी। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा। जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी कहीं से पिचक गई, आप कभी किसी डेंटर के पास ले गए, उसने कहा, उससे कहा भाई ये डेंट निकाल दो। आपने देखा किस तरीके से वो काम करता है, डेंट निकालता है। गौर किया? कहीं ना कहीं उसमें भी ये प्रेम झलकता होता है। अब चला वो हथौड़े रहा है, हथौड़ा ही चला रहा है। अब कोई हथौड़ा लेके चलाने लगे तो क्या मानेगा आदमी, ये भैया बड़ा गुस्से में है, हथौड़े मार रहा है तो। पर कभी देखा है वो कितने प्यार से हथौड़े चलाता है? चोट मारता जरूर है गाड़ी की बॉडी पे, लेकिन बड़े प्रेम से मारता है। इतनी मारता है कि वो गाड़ी ज्यादा ना टूट जाए, और जो टूटी हुई है वो सीधी हो जाए। कितने प्यार से चोट मारता है, चोट मार रहा है, पर कहीं ना कहीं आउट ऑफ लव बड़े प्यार से उसके ब्लड निकालता है वो। थोड़ा एब्सर्ड सा एग्जाम्पल है, पर ये सूट कर रहा है सिचुएशन पे। जैसे हम कहते हैं ना, क्रोध की शक्ति का इस्तेमाल करो, तो हथौड़े की चोट का इस्तेमाल वो कर रहा है, लेकिन उस कार के डेंट को ठीक करने के लिए कर रहा है। बस इतना ही क्रोध आवश्यक है संसारिक जीवन में। अब इससे ज्यादा करोगे तो भाई खराब हो जाएगा मामला। है ना? सही है ना बात? गुस्सा करो जरूर, लेकिन हृदय में प्रेम होना चाहिए गुस्से में। नाराजगी और घृणा ना हो जाए, बस वो गड़बड़ हो जाएगी। अब श्री माता जी के लेक्चर देखे हैं कभी कभी? बर्थडे वाले लेक्चर खासतौर से पुराने देखना, वीडियो वीडियो देखना श्री माता जी के लेक्चर्स के, जितने ही बर्थडे के लेक्चर्स हैं। श्री माता जी का एक काम होता था अपने बर्थडे वाले उस पे, लाइन से डांट पड़ती थी सबको, अच्छी खासी डांट, सारे सहयोगियों को लाइन से, ये वो। और खूब गुस्से में, चेहरा भी माँ का ऐसा भगभगरा होता था क्रोध में, लेकिन अंदर हृदय में इतना प्रेम उमड़ रहा होता था। तो विरोधाभासी फीलिंग उस वक्त भी होती थी। बाहर से नाराजगी दिखा रही है श्री माता जी, और अंदर प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है। क्योंकि वो प्रेम हमारे सुधार के लिए था। जैसे डेंटर है, बड़े प्रेम से ठोक पीट करता है, सुधार देता है। तो समझ लीजिए माँ भी हमारी डेंटर है। हमारे जितने गड्ढे हैं ना हमारे अंदर, मन के गड्ढे, उनको ठोक पीट करके हमारे गड्ढे निकालती हैं वो श्री माता जी। पहले भी निकालती थी। अब देखो, श्री माता जी का बर्थडे ही आ रहा है, जरा ध्यान देना किस किस के गड्ढे ठीक हुए इस बर्थडे पे। अब आप पूछेंगे भाई कैसे, मतलब हमें कैसे पता लगेगा गड्ढे ठीक हुए? करें क्या है ऐसे में? देखो, पूजा का समय होता है, जब पूजा का एक समय है, लगभग 6 साढ़े 6 का टाइम होता है शायद, 5 या साढ़े 6 का। आप कनेक्टेड तो रहते ही हो सुबह आँख खुलने के बाद से शाम तक। जरा खास उस विशेष समय पे अपनी चेतना को फोकस कर लेना। आप अटेंशन से अपने बाकी काम करते रहो, लेकिन अपनी अवेयरनेस को श्री माता जी के साथ जोड़ के छोड़ देना पूजा वाले दिन। और विशेष तौर से लगभग 4 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 तक, लगभग 4 घंटे के लिए। ठीक है? और उससे पहले अपने मन के गड्ढों को एक कॉपी पे लिख लेना। जो जो गड्ढे हैं ना हमारे मनों के अंदर, उनको कॉपी पे लिख लेना। ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक? 4 घंटे के लिए, एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। 4 घंटे के लिए अपनी चेतना को श्री माता जी के साथ जोड़ के छोड़ देना पूजा वाले दिन। और हो सके तो अपना सुबह से ही जोड़ लेना, क्योंकि वर्ल्ड के किसी ना किसी कोने में शाम को पूजा हो रही होती है। हमारे जैसे यूएसए है, यूएसए 10 से 12 घंटे, 11 घंटे पिछड़ा हुआ है हमारे हमारे टाइम जोन से। तो
ऐसा टाइम आएगा सुबह आंख खुलने के बाद, अब सुबह से ही कनेक्ट होके बैठ जाओ, संसारिक काम करते रहो और चेतना को श्री माता के साथ जोड़ के बैठ जाना। और जितने भी मन के अंदर डेंट पड़े हुए हैं, और डेंट कब पड़ते हैं? जब आपका दिल टूटता है, किसी ना किसी बात पे दिल टूटा हो, भूतकाल में टूटा हो, बड़े सारे दिल विल टूटे होते हैं कई जगह, इकट्ठे हमारी मेमोरी के अंदर पड़ी हुई है उनकी यादें। और अक्सर कभी कभी दुखी करती हैं वो बातें हमें, कभी कभी याद आ जाती हैं, दिल उदास हो जाता है, ऐसा करके होता है अक्सर। तो उनकी बात कर रहा हूं, उन्हें सबको आप समराइज कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं, अपने मोबाइल के नोटपैड पे लिख लीजिए या कॉपी पे लिख लीजिए। एक दिन पहले लिख लो, ये 20 तारीख की रात तक लिख डालो, और सुबह उठ के आंख खुलते ही श्री माता के साथ अपनी चेतना को जोड़ देना। पूरे दिन जुड़े रहना, रात के सोने तक जुड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन जब आप उठोगे और जब आप ध्यान के मूड में हो, अब जरा कैलकुलेट करना, अब जरा कैलकुलेट करना कि भाई क्या हुआ, कि हमारे जो अंदर जो हो रहा था, हमारे अंदर जो डेंट थे, जो गड्ढे थे, क्या वो कुछ भरे? बात समझ गए मेरी आप? आपको ताज्जुब होगा कि आपके कुछ डेंट ठीक हुए हुए मिलेंगे अगले दिन, आपको हैरानी होगी ये कैसे ठीक हो गए। यानी कि साक्षात मां आज भी हमारे डेंट ठीक कर रही है। करके देखना आपको, और फिर हम अगली बार जब भी हम कलेक्टिव में होंगे तो बताना कि भाई किस किस के डेंट कैसे कैसे ठीक हुए। अच्छा, आप लोगों को याद है कितने डेंट हैं ये हमारे अंदर? पूछ नहीं रहा हूं कौन कौन से हैं या नहीं, बस से पूछ लो, ये पूछ रहा हूं खाली, हैं? हैं? है। है ना? ओके। बस इनको याद रखना कि ये डेंट हैं, और पूजा के अगले दिन ये डेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे। और चाहो तो एक मौका है, आज क्या तारीख है? 16। 21 तारीख में कितने दिन है? 5 डेज। 16, 5, 21, 5 हाँ में भैया। इस वक्त वो वाला माहौल होगा, पूजा वाला। चले पूजा में, चले? हाँ हाँ भैया। चले? हाँ निर्मल धाम में भैया 11 बजे से ही पूजा है रात को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया। चलो, छिंदवा आंखें बंद करो। छिंदवाड़ा में भी 11 बजे से। कहाँ जाओगे? कौन सी पूजा में जाना है, निर्मल धाम की छिंदवाड़ा? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जाना है, अच्छा। वहां पे कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन हो रहा है, सुना जा रहा है वहां 400 के करीब विदेशी आएंगे 40 राष्ट्रों से, सुना है मैंने। चले उसमें पूजा में? चलो चलो चलो। आया मजा, एक एहसास में, जैसे अभी गए नहीं है, लेकिन हृदय प्रफुल्लित होना शुरू हो गया, वैक्यूम बनना शुरू हो गया हार्ट में। तो अभी हमें क्या करना है, आंखें तो रखेंगे खुली, ठीक है, और अपनी चेतना को चलो लेके चलते हैं पूजा में। इस वक्त विश्व में कहीं तो पूजा चली रही होगी 21 तारीख को। आज हम 21 तारीख में चलते हैं, आज 16 है लेकिन हम 16 में नहीं रहेंगे, हम 21 तारीख में पहुंच रहे हैं। चलिए छिंदवाड़ा, कल्पना नहीं करनी है, छिंदवाड़ा का कोई टेंट भी नहीं देखना लगा हुआ, कोई कल्पना भी नहीं करनी, एरिया भी नहीं देखना, प्लेस भी नहीं देखना, श्री माता जी का घर भी नहीं देखना, बस हमें उस कलेक्टिव में होना है अपनी चेतना से।
और जरा देखना है क्या हो रहा है। आयशा रानी आंख बंद नहीं करनी है, शर्त यही है। ये फिर फाउल है, पेनल्टी लगेगी। महसूस करें मंच पर साक्षात श्री माता जी आसीन है। महसूस करें, देखें नहीं। हमें विजुलाइज नहीं करना है, हमें फील करना है कि बहुत बड़ी कलेक्टिव के समक्ष श्री माता जी का मंच है और मां अपने सिंहासन पर चिर परिचित मुद्रा में आसीन है। चलो बुलावा आया है, श्री मां ने बुलाया है। जन्मदिन आयो आदिशक्ति का, स्मरण दिन आयो निर्मल भक्ति का, जन्मदिन आयो। क्या महसूस हो रहा है यंत्र पे? ये बड़ा मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। ससरा पूरा खुला खुला हुआ सा लग रहा है, हृदय प्रफुल्लित हो रहा है, बीइंग पार्ट ऑफ दैट फंक्शन। बहुत आनंद महसूस हो रहा है भैया। शस्त्रार पूरा ठंडा हो गया और मध्य हृदय भी पूरा जैसे फुहारे निकल रहे हैं मध्य हृदय से, जैसे ठंडक के फुहारे पूरे हृदय में घूम रहे हैं। इस तरह का आनंद महसूस हो रहा है बहुत। अब जरा चेतना को कलेक्टिव से कनेक्ट करेंगे। कलेक्टिव जो वहां पे है, 21 तारीख की कलेक्टिव छिंदवाड़ा की, उसके साथ कनेक्ट करते हैं हम। पूरा एब्जॉर्व करेंगे जो भी एनर्जी कलेक्टिव से रिलीज हो रही है, उनके शस्त्रारों से रिलीज हो रही है सारी ऊर्जा, पवित्र ऊर्जा। आउटपुट ऑफ देयर कुंडली will absorb
उस संपूर्ण कलेक्टिव की ऊर्जा को लेकर श्री मां के श्री चरणों में हम नतमस्तक हो जाएंगे। उस सामूहिकता की ऊर्जा समेत उनके श्री चरणों में हम नतमस्तक हो जाते हैं। अब बैठते हैं, सर ऊपर उठाते हैं और श्री माता जी की आंखों में देखते हैं कि क्या दिखता है उनकी आंखों में। श्री मां हमें बड़े प्रेम से देख रही है। फील करें। उनकी आंखों में हमारे लिए प्रेम का सागर लहरा रहा है। महसूस करें, कल्पना नहीं करनी है। महसूस करें हमारी आत्मा, हमारी जीवात्मा उनकी आंखियों में लहलाने वाले सागर में जैसे डूबती जा रही हो। उनकी आंखियों में जो कशिश है हमारा संपूर्ण अस्तित्व खिंच रहा है।
आ रहा है मजा साक्षात पूजा का? चलो 2 मिनट बातचीत करते हैं। अब जरा एनालाइज करना है आप सबने, जो भी आपके डेंट थे, जरा डेंट का हाल देखना, क्या कंडीशन में है डेंट वो। वो जो डेंट था, इस वक्त डेंट का क्या हाल है? वो गड्ढा ऊपर को आ गया, नहीं आ गया? क्या वो डेंट अब भी पीड़ा दे रहा है? क्यों ऐसा लग प्राची? रहा है जी कभी कोई डेंट था ही नहीं। जी राकेश जी? ऐसा लग रहा है ऐसे कभी कोई डेंट था ही नहीं। था ही नहीं। प्राची? जी भैया, मेरा मेरा डेंट पोषित हो रहा है। पोषित हो रहा है थोड़ा, जैसे गड्ढा था ना गाड़ी की बॉडी में, अब वो थोड़ा ऊपर को आ गया ना डेंट। हाँ। अभी 5-7 मिनट मुश्किल से हुए हैं, 10 मिनट मान लो। 10 मिनट में तो ये हाल है, जरा सुबह से शाम तक रहेंगे तो क्या हाल होगा? बिल्कुल। 10-12 घंटे में तो आप डेंट फ्री हो जाएंगे। कोई मेरे से कहता है, बहुत से मेरे से पूछते हैं, अरे भाई बड़ी दुनिया में बड़े दुख होते हैं, आपको भी कोई दुख होंगे? मैं कहा पता नहीं चल रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं ढूंढता रहता हूँ दुख है क्या, कहीं समझ ही नहीं आता, मिलते ही नहीं है। नहीं मिलते, वास्तव में दुख वुख नहीं मिलते। ढूंढ ढूंढ के थक जाओ, जैसे चाबी नहीं मिलती वैसे दुख भी नहीं मिलते। जरा जैसे याद अभी करो, कुछ इस था। वक्त इस वक्त हाँ, किस किस को कौन कौन से दुख याद आ रहे हैं, जरा देख लो। इस समय तो कोई आ ही नहीं रहा था, पता ही नहीं चल रहा है था ही कि नहीं। हमारे अंदर कोई डेंट भी है। भूल संपूर्ण ही गए। आनंद की स्थिति है। आनंद की स्थिति है। मैं अच्छे से याद करते हैं, चलो हम दोबारा याद करते हैं, बचपन से अब तक की याद करते हैं। चलो बचपन से लेके शुरू करते हैं, कहाँ कहाँ डेंट लगे, किस किस ने हमको तकलीफ पहुंचाई, कौन कौन से कष्ट हमने सहे, किस किस ने हमें क्या क्या कहा, जरा एक बार स्मरण कर लेते हैं इसी खुशी में, बर्थडे पूजा की। इस समय तो कोई याद नहीं आ रहे भैया। कुछ भी याद नहीं आ रहा भैया। याद भी नहीं आ रहा या एहसास नहीं हो रहा? याद तो मतलब होगा याद पर एहसास नहीं हो याद याद करने पे भी नहीं आ रहा। रहा। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए अभी मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ राकेश जी, और मैं आपको कस के चिकोटी काट लूं, दर्द होगा नहीं होगा? नहीं, फील तो होगा, होगा ना? शरीर को होगा। होगा शरीर ना? को नहीं, होगा। अगर आप शरीर को होगा, यानी कि आप एक्नॉलेज करेंगे ना, किसी ने चिकोटी काटी। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, अब जरा ऐसी ही चिकोटी हमारे अंदर काटते रहते हैं विचार, पर इस वक्त कोई चिकोटी नहीं काट पा रहे हो। सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए क्या नहीं होता काट पाते, है। नहीं काट पाते। कोई याद आती है, चिकोटी काट ठीक के बात चली है, जाती है, जोर से चिकोटी काट के चली जाती है कोई याद खराब सी, हम अंदर छलछला जाते हैं, एकदम पीड़ित हो जाते हैं। क्या अब कोई चिकोटी काट पा रही है कोई विस्मृति? बिल्कुल भी नहीं जी। नहीं हो रहा ना असर? ये है माँ के मातृत्व का एहसास, उनकी शक्ति सारे डेंट खत्म कर देती है। ये है उनकी शक्ति, जो जरा सी देर में ही तो बैठे हैं हम। और कोई कहेगा ठीक है अभी तो नहीं आ रहे, बाद में आ जाएंगे। बाद में आते हैं, क्यों आते हैं? इसका उत्तर आप ही दे दो। जब हम माँ की शक्ति से अलग हो जाते हैं तो आते हैं। ऑफ कोर्स। इसका मतलब क्या है, हमें अलग होने की जरूरत क्या है बताओ? अगर हम लगातार जुड़े रहेंगे तो हमें क्यों तकलीफ होगी किसी चीज की?
ये बताइए, होगी कोई तकलीफ? ठीक बात, मतलब ही नहीं। तो आप भी ऐसे ही हो जाएंगे, ढूंढ ढूंढ के थक जाएंगे, कोई दुख तकलीफ नजर नहीं आएगी आपको। जैसे जो पूरे साउंड प्रूफ रूम्स होते हैं, साउंड प्रूफ कमरे होते हैं, साउंड प्रूफ घर होते हैं, आप वहां ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे, धूल मिट्टी नजर नहीं आएगी, कहीं धूल नहीं मिलने की आसानी से, क्योंकि वो साउंड प्रूफिंग हो रखी है, उसमें डस्ट भी आसानी से नहीं पहुंचती। आपको एक बार डस्टिंग करोगे, 1 महीने तक डस्ट नहीं आने की, वहां 15-15 दिन तक डस्ट नहीं दिखाई देगी। ठीक इसी प्रकार से यदि आप कनेक्टेड हैं तो आप पीड़ा प्रूफ हो गए, पेन प्रूफ, पेन ही नहीं आ रहा कहीं, लग ही नहीं रहा है कहीं भी। अब ढूंढ रहे हो पेन के कारण, कोई ढूंढ लो, कोई तो कष्ट मिल जाए, कोई तो पीड़ा मिल जाए, कोई तो दुख मिल जाए, नहीं मिलेगा। तो डेंट साफ ऐसा हो लग गए, रहा है जैसे बिल्कुल हल्के हो गए। डेंट साफ हो गए। अच्छा चलो, अब एक चीज और है मनुष्य के पास में, अरे हाय तेरा भविष्य बड़ा असुरक्षित है, ये वाली चीज भी मनुष्य के पास है। एक है ना, एक भाव, भविष्य बड़ा असुरक्षित है कॉमन बात है ये। हालात ऐसे हैं, काम धंधा चल नहीं रहा, आर्थिक रूप से स्थिति ठीक नहीं है जॉब छूट जाती है तो छूट ना जाए, ऐसी भी प्रॉब्लम है बहुत सारी सबके पास, जॉब कहीं निकाल ना दे कोई, ये वाली चीज, चिंताएं हैं भविष्य की, है चिंताएं? भैया मेरे अंदर तो नहीं है। नहीं नहीं, मतलब आप में से बहुत से लोगों को होंगी। हाँ हाँ, होती। अब मुझे तो पता डेफिनेटली। है जसलीन को तो होती है, क्योंकि उसका अभी गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। हो जाती है जसलीन को, मेरे सामने आती हैं बातें। हाँ हाँ बिल्कुल। हैं? और रुपिंदर को भी हो जाती हैं, क्योंकि बैंक के हेड ऑफिस से ऐसे ऐसे लेटर आ जाते हैं कि भैया अभी कल की जॉब आज जाती जॉब, कहीं जॉब ना चली जाए, उसको भी आते हैं। किसी ने डबल डबल खोल लिया हो तो बंद कर दो भाई मोबाइल, इको आ रही है। और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, एकदम काम ठप को, ऐसा लगता है जैसे हम तो काम कर ही नहीं रहे हैं और आ ही नहीं रहा काम। तो एक स्वाभाविक सी मेरे जैसे लोगों को चिंता हो जाती होगी, हो काम नहीं आएगा तो कैसे करेंगे, इतनी सारा खर्चा है वर्कशॉप का, वो निकल जाएगा लेकिन काम नहीं आएगा, ऐसा करके मेरे जैसे लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं। हाँ मैं नहीं होता हूं, पर मेरे जैसे हो जाते हैं काम करने वाले। हाँ, बिजनेस में बिजनेस का थोड़ा डाउन रहता ही है। तो एक तो अभी हमने बात करी थी डेंट जो पड़े हुए हैं भूतकाल के, और एक इसकी बिल्कुल कंट्रास्ट, भविष्य की चिंता, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। ठीक है, ये वाली भी चीजें हैं। अब चलते हैं इन चिंताओं को लेकर, जरा चिंताएं याद कर लीजिए, जितनी चिंताएं हैं हमारे जीवन की उन्हें याद कर लो, या अपने क्या कहते हैं मानस पटल पर राइट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो उन सारी चिंताओं को मानस पटल पर। यहाँ ये चिंता, चिंता नंबर 1, चिंता नंबर 2, चिंता नंबर 3, ऐसा करके सीरीज में चिंताएं याद कर लो सारी। अगर जैसे अनप्लेजेंट चीजें हैं, वो जैसे बाद आप पे कोई वो बाद में, वो बाद में बात अनप्लेजेंट वाली बाद में, अभी चिंता वाली बात। अभी दूसरा फेज चल रहा है चिंता वाला। पहले भूतकाल की बात हुई, अब भविष्य की बात हो रही है। तो अनप्लेजेंट चीजें जो है जो चल रही हैं वो वर्तमान काल की स्थिति में आती हैं, उस पे हम बाद में आएंगे, पहले अभी भविष्य काल पे जा रहे हैं। ये चिंता, हाय हमारा जॉब सिक्योर नहीं, हमारी लाइफ सिक्योर नहीं। और एक चीज और बता दूं, एक बहुत खराब सी बात बोलने जा रहा हूं, आप सब लोग बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, बहुत खराब बात है, पर ये बिल्कुल फैक्ट है सोसाइटी का। अब खराब बात क्या है, मान लीजिए एक वाइफ है, वाइफ को ये शक है कि उसके जो हस्बैंड है उसके किसी से रिलेशन है,
तो वाइफ की लाइफ इनसिक्योर फील करती है वाइफ कि भाई इस हस्बैंड के साथ तो मेरी लाइफ बिल्कुल इनसिक्योर है, क्या होगा मेरे सारे सेंटीमेंट का, मेरी फीलिंग का क्या होगा। खराब बात बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत कॉमन है आज की स्थिति में। और शहरी जो हैं बहुत से, उनके जीवन में भी कहीं कुछ ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, पर हो सकता है, बिकॉज इट्स ए वेरी सीवियर प्रॉब्लम ऑफ अवर सोसाइटी। तो शक है, पत्नी को शक है। दूसरा, सेकंड नंबर पे पति को शक है। पति और पत्नी दोनों के कैटेगरी में आते हैं कि उनको अपने साथियों पे शक है, इसलिए बहुत इनसिक्योर हो गए हैं, भविष्य क्या होगा इसका ऐसी स्थिति में। या मान लीजिए कोई कंपेनियन ही मान लो, हम पति पत्नी की बात नहीं कर रहे, कोई कंपेनियन है, उनको इनसिक्योरिटी आ रही है कि यार ये जो है, ये दूसरा मेरा जो साथी है, ये किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाली एक इनसिक्योरिटी आ रही है बहुत ज्यादा। अब एक आर्थिक रूप से इनसिक्योरिटी है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है। दूसरी इनसिक्योरिटी इमोशनल इनसिक्योरिटी है कि अपना हमारा जो साथी है वो कहीं और एंगेज है। तीसरी इनसिक्योरिटी है कि हमारी कुछ ऐसे फ्लॉज हैं, अगर वो समाज के सामने आ गए तो हमारा क्या होगा, या रिश्तेदारी में आ गए तो क्या होगा, या इसको पता लग गया या उसको पता लग गया तो क्या होगा। ये तीन प्रकार की कॉमन इनसिक्योरिटीज हैं जो हमारे तथाकथित भविष्य को अंधकार में ले जा सकती हैं, ऐसा कॉमन है, राइट। अब इस कैटेगरी में जितनी प्रकार की इनसिक्योरिटी आती हैं आपकी, या एक और इनसिक्योरिटी है, माँ बाप की इनसिक्योरिटी है। माँ बाप हो गए हैं बूढ़े, अब बच्चे चले गए हैं अब्रॉड, माँ बाप का शरीर ठीक नहीं है, बीमार है, और बच्चे हैं अब्रॉड, देखने वाला कोई नहीं है। या दुर्भाग्य से एक स्त्री है, उसके 2 बच्चे हैं और पति की मृत्यु हो चुकी है, सर पे कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। एक ये इनसिक्योरिटी है, क्या होगा। तो ये कॉमन इनसिक्योरिटीज हैं। इसमें जो भी, जहां पे भी किसी को कहीं भी कोई चीज फील हो रही है भविष्य की इनसिक्योरिटी से रिलेटेड, उसको अपनी मेमोरी में ले आइए, मानस पटल पे उन्हें अंकित कर लीजिए इस वक्त। हर तरीके की, जॉब से रिलेटेड हो गई, इमोशनल इनसिक्योरिटी हो गई, सोशल इनसिक्योरिटी हो गई, राइट, डिफेमेशन की इनसिक्योरिटी हो गई। ये 4 प्रकार की कॉमन इनसिक्योरिटीज हैं आज मानव के जीवन में, कहीं भी कोई है, ठीक है। अब इन इनसिक्योरिटीज को महसूस करो कि हाँ है हमारे जीवन में। आप में से किसी की कोई भी इनसिक्योरिटी हो, उसको आप अच्छे से साथ में रखो। और अब चलते हैं हम श्री निर्मल धाम। चलो, इतनी सारी इनसिक्योरिटीज के साथ में हम चलते हैं निर्मल धाम, श्री निर्मल धाम। 21 तारीख की सांझ का समय है, पूजा शुरू होने जा रही है, अनाउंसमेंट हो रहा है। समस्त सहजी कृपया पूजा पंडाल में आकर, या मां के समाधि स्थल के पास जो पंडाल लगा है वहां पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। ये अनाउंसमेंट हुआ है। हल्का सा कोई भजन का एक ट्यून चल रही है, अनाउंसमेंट हो रहे हैं, धीरे धीरे गहमा गहमी है, सब आ रहे हैं, अपना अपना स्थान ग्रहण करते जा रहे हैं। कोई बंधन लगा रहा है, कोई संतुलन कर रहा है, कोई चक्र को ठीक कर रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है एक दूसरे सहजी को देख के, दूर से ही बिना बोले, आंखों में ही रेसिप्रोकेशन हो रहा है, दूर से देखकर मुस्कुराहट है चेहरों पे, उत्साह है। निर्मल धाम में पूजा शुरू होने जा रही है। अपनी चेतना को उस पूरी कलेक्टिव के साथ जोड़ देंगे।
महसूस करेंगे कलेक्टिव की ऊर्जा को। विभिन्न स्थानों से आए सहजीज वहां उपस्थित हैं। पूजा के प्रारंभ में एक आनंददायी उल्लास होता है, एक उत्साह होता है। अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे श्री निर्मल धाम की कलेक्टिव की ऊर्जा को। महसूस करेंगे पंडाल के पीछे सूर्य देव प्रसन्नता से गुलाबी हो रखे हैं। मंद मंद मुस्कुराहट के साथ अपना प्रेम हमें प्रेषित कर रहे हैं। महसूस करें वातावरण में एक आनंददायी शांति प्रस्फुटित हो रही है। दोबारा लॉगिन कर लीजिएगा, बंद होने वाला है। छुपते हुए सूर्य की आभा कुछ विशेष ही है। उस आभा को अपने भीतर में हम आत्मसात करेंगे। यहां पर अस्त होता हुआ सूर्य मानो हमसे कह रहा हो कि देखो, मैं अभी विदेश में होने वाली पूजा में शामिल होने जा रहा हूं। अभी तक तो मैंने यहाँ का आनंद उठाया, अब मैं वहां का आनंद उठाने जा रहा हूं।
नीले नीले आकाश में ढेर सारे बादल विभिन्न प्रकार की आकृतियों के रूप में मौजूद हैं। मानो वो बादल नहीं, कुछ देवगणों के अस्तित्व हो, विभिन्न मुद्राओं, विभिन्न आकृतियों में एहसास दिला रहे हैं। और घर वापसी को आने वाले अनेकों पक्षी अपने अपने घोंसलों के पास वृक्षों की डालों पर बैठकर आनंदाई कलरव को प्रवाहित कर रहे हैं। यह वातावरण है श्री निर्मल धाम का। इतने में ही भजन शुरू हो रहा है। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए श्री मां आपके दर्शन हुए तिहारे। श्री मां का आगमन हो रहा है और उस आगमन के साथ बढ़ती हुई ऊर्जा हृदय और सहस्त्रार के खिंचाव को निरंतर बढ़ाती जा रही है। हमारी चेतनाएं श्री मां के अस्तित्व के साथ एकाकार होने को आतुर हो रही है। भीतर में ऐसा आभास हो रहा है जैसे हम धीरे धीरे मिट रहे हैं। स्थूलता का आभास नगण्य होता जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमारा संपूर्ण अस्तित्व श्री मां में समाता जा रहा है। जैसे कि एक सागर अनेकों नदियों को
अपने आंचल में समेटता जा रहा हो। श्री मां का सिंहासन पर बैठना हो रहा है और उनकी स्वागत में भजन चालू हो चुका है, किंतु हम भजन में शामिल ही नहीं हो पा रहे। हमारे तो होठ हिलना भूल गए हैं, बुदबुदाना भूल गए हैं, भजन को गाना भूल गए हैं। हम तो बस श्री मां के साथ की एकाकारिता का एकात्मकता का आभास कर रहे हैं। भजन तो तब गाए ना जब अपने स्थूल अस्तित्व में उपस्थित हो, स्थूल अस्तित्व का आभास हो, तभी तो भजन गा सकते हैं। किंतु हम तो स्थूलता से पूर्णतया विरत हो चुके, मुक्त हो चुके। श्री मां की विभिन्न शक्तियां, विभिन्न प्रकार की आवृत्ति में हमारे सूक्ष्म यंत्र में प्रवाहित हो रही हैं, और ये प्रवाहित होना ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे कि सागर में हिलोरें उठ रही। हम तो बस भीतर में हिलोरे लेती लहरों में ही उन पक्षियों की तरह आनंद ले रहे हैं जो लहरों पर अटखेलियां करते हैं, सतह पर कुलाचे भरते हैं। और लहरों की आवृत्ति भी तो अब बढ़ रही है। श्री मां सिंहासन पर आसीन होती हैं और हम सब उनके श्री चरणों में अपने मस्तक को टिका देते हैं। स्थूल शरीर साष्टांग प्रणाम करने का उपक्रम करता है, किंतु हम तो इस स्थूल शरीर में है ही नहीं। शरीर प्रणाम कर रहा है पर हम तो उनके श्री चरणों में हैं। हम दोनों घटनाओं को महसूस कर रहे हैं।
उनके श्री चरणों में होने को भी अनुभव कर रहे हैं और अपने स्थूल शरीर को प्रणाम करने का भी एहसास कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे काल का चक्र इस क्षण रुक गया है। हम परमात्मा के समक्ष उपस्थित हैं। जगत जननी के सानिध्य में बैठे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इस धरती पर समस्त जन्मों का पारितोषक हमें इस क्षण प्राप्त हो रहा है। न जाने कैसा अद्भुत ये आनंद है, अवर्णनीय, अकल्पनीय। केवल और केवल एक आनंद, और इसके बाद हम अपने स्थानों पर बैठ जाते हैं। और गहन ध्यान में उतरने लगते हैं, आंख बंद करके। लेकिन यहां आंख नहीं बंद करेंगे, हम वहां पर आंख बंद करके बैठे हैं, श्री मां के समक्ष निर्मल धाम में। हमारी चेतना हमारे स्थूल अस्तित्व को ध्यानस्थ अवस्था में देख रही है। कहां से देख रही है? श्री मां के श्री चरणों में बैठे हुए वहां उपस्थित है। चेतना श्री चरणों में उपस्थित है और हमारे स्थूल शरीर को देख रही है, निहार रही है। जो ध्यानस्थ है, हमारी चेतना देख रही है पूरी सामूहिकता को। जो ध्यानस्थ है,
और हमारी चेतना उस सामूहिकता की ऊर्जा के साथ भी एकाकार है। और श्री चरणों में होने पर जो उसको मां का दिव्य प्रेम प्राप्त हो रहा है, वो उसको भी ग्रहण कर रही है। कैसा अद्भुत विरोधाभासी समागम है स्थूलता और सूक्ष्मता का एक साथ। और हमारी चेतना हमारे सूक्ष्म अस्तित्व को, हमारे ऊर्जा शरीर को भी श्री मां के श्री चरणों में बैठे हुए महसूस कर रही है। यानी कि तीन अस्तित्व एक साथ ध्यान का आनंद ले रहे हैं। तो तीन अस्तित्व हैं, हमारा ऊर्जा शरीर, हमारा स्थूल शरीर, हमारी चेतना। और एक अद्भुत बात है कि तीनों में आपस में एक तादात्म्य भी है और पृथकता भी है। अब ये क्या, अरे चौथा अस्तित्व भी मुखर हो रहा है। वो चौथा अस्तित्व है हमारी जीवात्मा का। यानी हमारी जीवात्मा तीनों अस्तित्व के ध्यानस्थ होने का आनंद ले रही है। चेतना की एकाकारिता का, ऊर्जा शरीर का और स्थूल शरीर का, तीनों का ही आनंद ले रही है। हमारी जीवात्मा अत्यंत प्रसन्न है क्योंकि उसे यह अद्भुत एहसास हो रहा है। और इन चारों को आनंदित देखकर तो एक पांचवा अस्तित्व मंद मंद मुस्कुरा रहा है। ये पांचवा अस्तित्व कौन है? अरे ये तो हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा इन चारों अस्तित्वों के साथ जुड़कर भी जुड़ी नहीं है, डिटैच है, किंतु अपने प्रेम से, अपने वात्सल्य से इन चारों को पोषित कर रही है। और मां आदि शक्ति के साथ जुड़ी होते हुए भी
इन चारों को भी अपनी उपस्थिति का एहसास करा रही है। यानी कि इन 5 अस्तित्वों को हम महसूस कर पा रहे हैं। तो आखिर हम हैं कौन? इसका मतलब हम कौन हैं? हम वो छठे अस्तित्व हैं। छठा अस्तित्व कौन है? हम कौन हैं? शिवांश। हम हैं शिवांश, जो परम माता परम पिता का प्रतिनिधित्व करते हुए इन 5 का ख्याल रखते हैं। हम हैं असत्य के नाशक, असत्य के संहारक शिवांश। इस संसार में सत्य को बनाए रखने के लिए संघर्षरत संसारी क्यों, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सक्रिय हम ही तो हैं। जितनी भी अनिष्टकारी शक्तियां हैं, हम ही तो उनसे संघर्ष करते हैं। हम ही तो श्री अर्धनारीश्वर के पुत्र हैं। इस क्षण अपने भीतर में हम श्री अर्धनारीश्वर को अनुभव करेंगे अपने अस्तित्व में। अब महसूस करेंगे हम शिवांश के अस्तित्व में
श्री निर्मल धाम में श्री मां के श्री चरणों में उपस्थित हैं। श्री निर्मल धाम की संपूर्ण गतिविधियों, घटनाक्रमों को महसूस कर रहे हैं, जुड़े हैं, अवलोकन कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। शिवांश के रूप में जरा श्री मां के प्रति जो हमारे भाव हैं उनको अनुभव करेंगे और ये गौर करेंगे कि पहले जब हमने श्री मां के श्री चरणों में सर नवाया था, अभी थोड़ी देर पहले श्री निर्मल धाम में ही, उस वक्त हमारे भाव क्या थे श्री मां के लिए और इस वक्त क्या है, दोनों के डिफरेंस को महसूस करें। क्या डिफरेंस है? और हम शिवांश के रूप में श्री चरणों में बैठे हुए पूरी सामूहिकता को देख रहे हैं। अब कैसे भाव हैं हमारे अंदर सामूहिकता के प्रति। चलिए अब मैं प्रश्न पूछता हूं। ये दौर समाप्त हुआ। अब बताइए कैसा लगा, क्या क्या अनुभव किया? बोलो बोलो। हाँ आयशा, कुछ कह रहे हो? बहुत ही अच्छा लगा। लास्ट के मैं बताती हूँ, आपने जो बोला ना शिवांश, मतलब इतना परिवर्तन। जब हम ऐसे श्री माता जी के चरणों में गए थे तो उस समय की फीलिंग और शिवांश की फीलिंग, शिवांश में ऐसा लग रहा था कि माँ का ही अंश नजर आ रहे थे, मतलब माँ का जो कार्य है वो हमें करना है, ऐसी फीलिंग आ रही थी। हाँ, और ये कमाल की बात है ना, पिछली बार आपने शिवांश के लक्षण बताए थे और शिवांश के क्या कार्य है वो बताए थे, और आज शिवांश से मिलवाया, मतलब कि स्पीचलेस। आज का ये सुपर ऐसे कह सकते हैं। और हमें आज खुद को विखंडित होते देखा। कमाल की, मतलब हम क्या है, हम आत्मा भी नहीं है, ये भी नहीं है, जो लास्टली शिवांश है। तो आज शिवांश का क्लियर कर दिया आपने कि शिवांश का ये है। और जब हम शिवांश होते हैं तो हम मतलब जस्ट लाइक माँ का जो कार्य है ना, मतलब माँ को जैसे प्रोटेक्ट करती है, जैसे वात्सल्य देती है, वो सारी चीज हमारे अंदर से आ रही थी। सामूहिकता पे जब चित डाला तो ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर से वो सारी चीजें फैल रही है लोगों के बीच। मतलब खुद को माँ जैसा फील किया, मतलब माँ नहीं हूँ बट वैसा फील किया कि हम दाता भाव में आ गए थे पूरी तरह, ऐसा। और कोई बताएगा? हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि पूरा पूरा एकदम जैसे तो सिक्के का दो पहलू ऐसे पलट गया। जैसे होता ना कहना कि गेम चेंज हो गया। ये गेम चेंज हुआ जैसे ही शिवांश यहाँ पे आया तो पूरा गेम चेंजर वाला बात हो गया। पुराना हम लोग सब कर रहे थे, श्री माता जी में बड़े आराम, सुकून, शांति मिल रहा है, ये सब चीजें बिल्कुल समाप्त हो गई जैसे हम शिवांश को फील कर पाए।
जैसे ही आराधना और ईश्वर को और शिवांश को फील कर पाए, तो वो जो गड्ढे वाली बात थी या कुछ भी, नथिंग, मतलब एकदम शून्यता पूरा ठहर कर, और एक करुणा आ गया। जैसे ही आपने कहा कि अब शिवांश के रूप में हम कलेक्टिविटी को देखते हैं, तो सबसे पहले तो करुणा जैसे कि फैली है एकदम, ऐसे प्रस्फुटी जैसे, ऐसे देखा कि लगा कि माँ जैसे देखती है, शिवांश भी वैसे देखता है। ये वाला चीज आज पता चला। जैसे माँ की नजर हम लोगों ने आपने श्री माता जी से हम लोगों को कनेक्ट किया था आंखों से, वो आंखों का भाव अभी मैंने फील किया है। जब आपने कहा कि शिवांश के रूप में देखो, तो लगा श्री माता जी की आंखें ही हैं। तो ये बहुत खूबसूरत था, बहुत सुंदर है कि आपको करुणा आएगा और फिर प्रेम आएगा, ऐसे वाला, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। पहले करुणा का आना, अगर कुछ है गड़बड़ तो करुणा से उसको पोषित करना, फिर प्रेम ही झलकाना। दो चीजें अभी अंदर से प्रस्फुटित आई। बढ़िया। और कोई शेयर करेंगे आप में से? बहुत ज्यादा भर भर के पूरा करुणा और आनंद में डूब गए बहुत ज्यादा। शिवांश के उसमें इतना कि माँ के चरणों में छोटे छोटे बच्चे बन के बैठे हुए हैं और माँ को देख रहे हैं, और ऐसे उसमें डूब गए कि माँ माँ ही माँ है, माँ ही माँ है चारों तरफ। माँ का जो प्रेम जो फैला हुआ है, उस प्रेम को हम अपने अंदर ले पा रहे हैं, ले रहे हैं। उसके बाद फिर पूरे वहां पे सामूहिकता में हम अपना प्रेम उनको दे रहे हैं। इस तरह से बहुत ही आनंद, इतना आनंद तो मतलब बहुत, कोई बयां करने के ही नहीं रहा कुछ भी। बहुत बढ़िया बहन। और कोई अनुभव शेयर कीजिए। भैया जय माता जी। जय श्री माता जी। जब चेतना के रूप में हम श्री माता जी के चरणों में अटखेलियां कर रहे थे, तब फीलिंग कुछ और थी। बट शिवांश के रूप में जब हम वहाँ देख रहे थे, सारी कलेक्टिविटी को एंजॉय कर रहे थे, तो ऐसा लगा वी आर बीइंग ऑब्जर्वर। और ये भाव आ रहे थे अंदर में कि जैसे श्री माता जी ने हमको ये शक्ति दी है कि हम अपने आप को पहचानने कि हम कौन है, हम शिवांश हैं। ये जो चेतनाएं हैं, इनको भी ये शक्ति मिले कि ये अपने आप को पहचान पाए। ये भाव मेरे अंदर आए थे। बहुत सुंदर। और कोई अन्य? पूजा बोलो। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। भैया बहुत सुंदर था। मैं 2 साल पहले आपको एक क्वेश्चन पूछी थी कि मैं कौन हूँ। मैं एक प्रेयर कर रही थी और मैंने देखा था कि मेरा एक अस्तित्व माँ के श्री चरणों पे नमस्कार किया था। तो मैंने सोचा ये कौन है, कौन किया? तो आपको पूछा था मैंने, तो आपने बताया थोड़ी देर करते जाओ तुम्हें पता चलेगा। तो आज इतना सुंदर, मुझे जो भी डाउट्स था आज इतना क्लियर हो गया कि हम रोज एक एक अस्तित्व को रिक्वायरमेंट होता है, और जो समझते हैं। मैं सोचती अरे मैं गिर गई क्या, अरे आज तो शिवांश थी, और कल कुछ और रिक्वायरमेंट आता है। तो अभी पता चल रहा है कि हमारा इतना कुछ अस्तित्व होता है, और दूसरा हम दिन में एक जगह पे होता है। तो आज मुझे समझ में आया, अच्छा तो अगर मैं जीवात्मा हूँ तो मुझे ऐसा एहसास होता है, तो अगर मैं शिवांश हूँ तो ऐसा एहसास होता है। इतना सुंदर था। और जब लेके जा रहे थे उस जर्नी पे, जब माँ के पास गए तो इतना डिवोशन था, ऐसे जैसे वो जीवात्मा का डिवोशन होता है, इतना डिवोशन था। जब शिवांश हुए तो बस साइलेंस, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था, कुछ पूछने को नहीं, कुछ कहने को नहीं, कुछ भी नहीं था। तो मुझे वो एकदम ऐसे ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशन हो गया। एक तो मैं माँ के पास, ऐसे आंसू थे, मिलन हुआ, ये वो। जब शिवांश होके बैठी तो कुछ कुछ था ही नहीं। वो एक इतना सुंदर कनेक्शन, और बहुत अच्छा था। वही मुझे एहसास हुआ कि अच्छा इतना सारा फेसेस एक ही मेडिटेशन में अनुभव किया, तो बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन।
और कोई अन्य? और कोई अनुभव सुनाएगा आपने आज के? जय श्री माता जी भैया। जय श्रीमती बहन। भैया पहले तो श्री माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज जब सामूहिकता शुरू हुई थी तो मेरे मन से एक प्रार्थना निकल रही थी कि हम लोग किसी तरीके से 21 तारीख को जूम पे जुड़ जाएं। तो माँ ने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे पूजा अटेंड करवा दी। चलो, ये तो बहुत खुशी की बात है। और भैया कुछ चीजें महसूस करी जब छिंदवाड़ा में सब सामूहिकता के साथ जुड़े, तो जो फैलाव था वो फैलाव था मतलब चौड़ाई में, और जब श्री माता जी के श्री चरणों में सारी सामूहिकता को लेकर के श्री माता जी के श्री चरणों में सर नवाया, तो वैसे ही जो गति थी ऊपर की तरफ थी। और फिर जब निर्मल धाम में गए, निर्मल धाम में वो हुआ, तो आज एक पहली बार महसूस किया जो हृदय और सहस्त्रार में कनेक्टिविटी होती है, तो उसमें लग रहा था कि मेरे जैसे जो ये शरीर है इसके चारों तरफ एक बिल्कुल चक्र जैसा घूम रहा है। और जब आपने ये कहा ना कि श्री माता जी के की नजरों में देखेंगे, और तो एकदम से अपने आप से एक धुन निकली, तेरी नजरों में देखा प्यार ही प्यार बेशुमार। और फिर जो वो ठंडक थी ना, कि जो कहा था कि माँ को देखना नहीं है, कोई कल्पना नहीं करनी है, तो वो ठंडक बिल्कुल आंखों से होती हुई और पीछे की तरफ जा रही थी। जैसे तीर आर पार होता है ना, वैसे ही आंखों से लेकर के पीछे तक की पूरी ठंडक जा रही थी। और उसके बाद जब शिवांश का समय आया तो बिल्कुल ध्यानस्थ हो गए, बिल्कुल समाधि में लीन। जब आपने एक क्वेश्चन किया था ना कि दोनों में अंतर करना है, तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस चीज में अंतर करना है। बिल्कुल अलग सा अनुभव था। चलिए, जैसा भी अनुभव है, हम सबको थोड़ा थोड़ा भिन्न अनुभव होता है, पर जो है सारे अनुभव